जय हिंद बच्चों। तो बेटा माउंटेन पासेस के जो भारत के माउंटेन पासेस हैं उसकी वीडियो में अब आपके सामने लेकर आया हूं। तो अभी आपको मैं बताने वाला हूं जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और भारत के वेस्टर्न घाट्स में जितने भी दर्रे हैं उनकी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आपने देखा है यहां लद्दाख वाला जो पार्ट है, दिस इज लद्दाख। ये पूरा पार्ट कौन सा है बेटा? ये लद्दाख है। तो लद्दाख में लाई करने वाले जो आपके पासेस हैं, पासेस का मतलब क्या होता है? दर्रे। अब जो दर्रा होता है, दर्रे का मतलब होता है कि किसी भी एक माउंटेन को जब आपको क्रॉस करना है तो आप उसके ऊपर से होके तो जा नहीं पाएंगे, तो उसको क्रॉस करने के लिए जो नेचुरल रास्ते बने होते हैं, जो नेचुरल पगडंडियां होती हैं, इनको कहा जाता है पासेस। तो यहां जम्मू कश्मीर के पासेस मैंने आपको बताए गए। तो 2 मिनट के अंदर आपको जम्मू कश्मीर के पासेस तुरंत क्लियर हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के। ठीक है, तो सबसे पहले लद्दाख वाले पासेस को आप देख सकते हैं। यह आपका मिंटक पास, यह है परपिक पास, फिर यह है खुंजरिया पास, यह है अघिल पास। यहीं पर पड़ता है आपका एक पास है जिसका नाम है काराकोरम पास। यह है आपका करतगला पास, यह है आपका लानकला पास, फिर एक है आपका खरदुंगला पास। तो ये सारे के सारे पासेस कहां पर है बेटा? लद्दाख वाले एरिया में पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको लद्दाख के पासेस बताए। जम्मू कश्मीर के पास देखते हैं बुर्जिल पास, फिर जोजिला पास, फिर ये पीर पंजल पास, ये बनिहाल पास, ये आपका पेंसिला पास। ठीक है, और ये आपका है चगला और ये आपका है इमिसला। ये आपके जो 2 पास है ये भी आपके लद्दाख में है। बाकी ये सारे के सारे कहां पर है बेटा? दिस ऑल आर इन जम्मू कश्मीर। अब हम हिमाचल की तरफ चलते हैं। तो देखो हिमाचल में पड़ता है, यहां पर एक छोटा सा पास है जिसका नाम है सच पास। उसके बाद आपका आता है बड़ा लाचा पास, ये आपका पड़ेगा रोहतांग पास, ये देबसा पास, ये शिपकिला पास। अगर ये शिपकिला पास की बात करता हूं तो शिपकिला पास से ही आपने सुना होगा भारत में सतलुज नदी एंटर करती है। तो सतलुज नदी जो भारत में एंटर करती है मानसरोवर से निकल के, राकस लेक से निकल के, वो सतलुज शिपलिका पास से ही एंटर करेगी। इसके बाद यहां देखो आपके उत्तराखंड के पासेस बने हैं, जिसमें यहां पर आपका सबसे पहला है मुलिंगला, उसके बाद है मांगशा, फिर माणा, फिर नीति पास, फिर लिपू लेक। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पासेस है कहां के? उत्तराखंड के। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी 2 यूनियन टेरिटरी और 2 राज्यों के पासेस कवर करा दिए हैं। मुश्किल से आपको 2.5 मिनट लगा होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हां, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये 2 पासेस किन किन को कनेक्ट करते हैं, तो उसके भी नोट्स आप बना सकते हैं। मैंने क्लास में बच्चों को वो मेंशन करे हैं, आपने देखे होंगे, हम क्लास में ये भी मेंशन कराते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। तो सिक्किम में आपके यहां पर देखो पासेस हैं, एक है नथुला पास और एक है जिलेपला पास। ये दोनों पासेस आपके सिक्किम में है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश के पासेस में बोमडिला पास आ गया, एक आ गया योंगयाप पास, ये दिहांग पास ये वाला, उसके बाद दिफू पास, कुंजवांग पास, उसके बाद चौकन पास, ये चौकन पास है बेटा। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ गया लिखपानी पास और ये हुंगबंग पास। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दर्रों के बारे में भी मैंने यहां पर दर्शाया है। अब इसमें आपको करना क्या है? आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने में क्या लिखेंगे आप कि भाई जो पासेस हैं ये कौन सी 2 जगहों को कनेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका इस पर बनेगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ नथुला पास किसको कनेक्ट करता है, तो ये सिक्किम यानी कि भारत को चाइना से कनेक्ट करने वाला है नथुला पास। ठीक है ना, तो आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी होंगी कि भाई दर्रा कहां पर है, कौन से राज्य में सिचुएटेड है, और दूसरा ये दूसरा आपको याद करना है कि किसको कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पासेस बताए हैं। अभी मैं आपको कुछ और डायग्राम्स भी बताने वाला हूं। देखो यहां आपको मैंने उत्तराखंड के पास को थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है। दिख रहा है बेटा? मुलिंगला पास, मंगशा पास, ट्रेल पास, माणा, नीति, लिपू, ये आपके पासेस हैं उत्तराखंड के। ओके, समझ में आया बेटा? ये बेटा देखो मैंने यहां पर 2 पासेस और ऐड किए हैं, आप इसमें मेंशन करेंगे। यहां पर एक ठगला पास है, ये उत्तराखंड में है, और एक ये धर्मा पास। आपके इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक तो ठगला, एक मुलिंगला, एक माणा, एक नीति, धर्मा
और लिपू, ये आपके इंपॉर्टेंट पास है। आप इस वाले पास को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये थगला, मुलिंग, माणा, नीति, धर्मा, लिपू, ट्रेल पास भी हटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं आपके उत्तराखंड के। जैसे आपने सुना होगा माणा पास से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम है विष्णु गंगा, और इधर नीति पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। मैंने आपको जब गंगा नदी का स्रोत, गंगा नदी के बारे में लिखवाया था उत्तराखंड से, तो मैंने मेंशन कर दिया था, ठीक है ना। तो आई थिंक सो आपको उत्तराखंड के पासेस समझ में आए होंगे। अब मैं ऐसे ही आपको थोड़ा जम्मू कश्मीर का भी आइडिया दे देता हूं कि जम्मू कश्मीर के कौन कौन से पासेस इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं उसमें भी मैं आपको मार्क करा देता हूं। अभी तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पासेस हैं, पर कुछ पासेस ऐसे भी हैं जिसको आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जो इंपॉर्टेंट पास है वो मार्क करेंगे। एक आप मार्क करेंगे मिंटक पास, ठीक है। उसके बाद एक आप मार्क करेंगे अघिल पास। अघिल पास के यहीं पर नीचे मैंने लिखा है, देखो ये पास जिसमें लिखा है बी, तो मैं लिख देता हूं बी में यहां पर एक पास है जिसका नाम है सक्शगम पास। अब ये सक्शगम पास का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि भारत का जो एरिया है पीओके, तो उसी पीओके का एक पार्ट है जिसको हम सक्शगम वैली कहते हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा चाइना को वो पर्टिकुलर टेरिटरी गिफ्ट कर दी गई थी 1963 में। तो सक्शगम वैली के पास ही पड़ता है ये सक्शगम पास, और यहीं पर इसके नीचे लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर। तो इसी सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये सियाचिन ग्लेशियर इसी यहीं पर पड़ता है आपका ए फॉर काराकोरम पास। यहां पर ए मैंने लिख दिया है काराकोरम पास। तो ये दोनों पासेस इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताया? मिंटक, फिर अघिल पास, फिर ये बी में आपका सक्शगम पास, ए में आपका काराकोरम पास। उसके बाद करा टगला भी कर सकते हैं, लानकला पास, उसके बाद फिर चगला पास कर सकते हो, ये दोनों हटा सकते हो। ये क्रॉस कर रहा हूं जो पास नहीं करने वाले हैं, ये इमलिसला पार्ट, ये लद्दाख के इंपॉर्टेंट पासेस है जो आपको करने ही करने हैं। ऐसे ही अब हाँ, एक खारदुंगला, ये भी कर लेना आप, खारदुंगला पास भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं जम्मू कश्मीर के पासेस के बाद बताता हूं। बुर्जिल पास आप करेंगे, जोजिला करेंगे आप, पीर पंजल करेंगे, बनिहाल करेंगे। ये इसके चारों पासेस आपको याद करने हैं। देन कम टू दिस हिमाचल। हिमाचल में आपको एक तो बड़ा लाचा पास याद रखना है, एक आपको रोहतांग पास याद रखना है, और एक शिपकिला पास याद रखना है। दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पासेस मार्क करा दिए। एक पास और नोट कर सकते हो, इधर ही जम्मू कश्मीर के पास, ये हिमाचल में ही एक पास और है जिसका नाम है सच पास। क्या नाम है बेटा? सच पास। तो ये हिमाचल के 4 पासेस आपको ये भी याद करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पास लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के और उत्तराखंड के चारों के बता दिए। अब मैं अगर सिक्किम की तरफ चलूं तो सिक्किम के तो 2 इंपॉर्टेंट पास आपको याद करने ही है। अरुणाचल प्रदेश में आप कौन सा छोड़ सकते हैं? तो एक तो ये कुंजवन पास छोड़ सकते हो आप, एक हगुम्बन पास छोड़ सकते हो, बाकी सब करने हैं। जैसे बॉमडिला करना है, दिहांग पास करना है, योंगयाप पास करना है, चौकन पास आपको करना है, दिफू पास करना है आपको, लिखपाणी पास करना है। ये पासेस आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत के मैंने पासेस आपको करवा दिए। अब हम चलते हैं दक्षिण की तरफ। तो बेटा दक्षिण की तरफ अगर आप देखें तो सबसे पहले अरावली की पहाड़ी में ही एक आपका गोरम घाट पास और एक है हल्दी घाटी का पास। ये 2 दर्रे तो आपके अरावली की पहाड़ियों में हो गए। उसके बाद पश्चिमी घाट में आप देखते हो असिरगढ़ का पास, है ना। उसके बाद आप इसमें मार्क करेंगे भोर घाट। ये जो भोर घाट है ये मुंबई ये नासिक के पास पड़ेगा। उसके बाद ये आपका यहां पड़ेगा नाने घाट का पास, ठीक है। उसके बाद चोरला घाट पास, फिर ये पाल घाट पास, और यहीं पर पड़ता है एक और आप मार्क कर सकते हैं सेनकोटा पास। कौन सा पास बेटा? सेनकोटा। तो दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण में है सेनकोटा पास, ठीक है। उसके बाद है आपका पाल घाट, उसके ऊपर चलेंगे चोरला घाट पास, फिर नाने घाट, भोर घाट, असीर घाट, और फिर ये वेस्टर्न ये अरावली की पहाड़ियों में हल्दी घाटी और गोरम घाट। तो ये आपके टोटल पासेस हैं भारत के जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप अपनी जीके की बुक पढ़ते हैं तो जीके की बुक में मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं तरुण गोयल की किताब। कौन सी बेटा? तरुण गोयल, ठीक है।
तरुण गोयल की किताब मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इनका जो मैटर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा है। काफी अभी जो लेटेस्ट किताब आई है उसमें आपने देखा होगा एनसीईआरटी का काफी सारा मैटर इसमें ऐड किया गया है। या फिर आप एक और किताब में आपको बता देता हूं, यू कैन गो फॉर क्राउन पब्लिकेशन। कौन सी किताब? क्राउन पब्लिकेशन। जितने भी फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे ऐसे जो कंफ्यूज्ड हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि सर हम जीके कहां से पढ़े या मैं सीडीएस एनडीए या एफकेट की तैयारी कहां से करूं, तो उनके लिए मैं सबसे अच्छी किताब बता रहा हूं। या तो आप तरुण गोयल पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्राउन पब्लिकेशन की आती है किताब रितेश कुमार, क्राउन पब्लिकेशन रितेश कुमार के द्वारा लिखी हुई, तो बहुत अच्छी किताब है। ये दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। इनमें से किसी भी एक किताब को आप फॉलो कर सकते हैं, आपका पूरा जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मिसलेनियस पूरी तरह कवर हो जाएगा। ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर बुक्स को मैं रिकमेंड करूंगा आपके लिए। ओके, चलिए, तो आपको ये पासेस वाला मैटर भी मैंने कवर कर दिया है, ठीक है बच्चों।